नमस्कार, जय हिंद, सलाम। बहुत लंबे अरसे के बाद आपको वीडियो मिल रहा है, उसके लिए क्षमा करिएगा और मेरी समस्याओं को समझने की प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कहूँगा। वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जिसमें पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और उसको भरने का समय बेहद कम दिया है यूनिवर्सिटी ने। उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी है। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, 14 जून को फॉर्म निकला है और 30 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अंतिम तिथि है 30 जून 2023। 16 जुलाई 2023 को होनी है विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और 25 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, 14 जून को फॉर्म निकला है, 30 जून लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, 16 जुलाई को होगी प्रवेश परीक्षा और 25 जुलाई के आसपास आपका परिणाम आ जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। और अगस्त के फर्स्ट वीक या जुलाई के लास्ट वीक के कुछ दिनों से पहले ही आपके इंटरव्यू का शेड्यूल भी आ जाएगा। ठीक है, किस विषय में कितनी सीटें हैं ये यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं किया है, केवल ये बताया है कि किस किस विषय में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो किस विषय में कितनी सीट है इसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोजिएगा या फिर शिक्षकों से संपर्क कीजिएगा, हमसे मत पूछिएगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों को या कुछ ऐसे बच्चों को प्रवेश परीक्षाएं नहीं देनी है जिन्होंने कुछ विशेष प्रकार की परीक्षाओं को यदि पास किया हुआ है तो उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं उनको मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और अब चलते हैं डिटेल में चीज़ों को लेकर। ये 8 पेज का नोटिफिकेशन आया है और प्रवेश फॉर्म कैसे भरना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। योग्यता, आपने यदि अपना स्नातकोत्तर कंप्लीट कर लिया है या फिर अपने स्नातकोत्तर के द्वितीय सेमेस्टर दूसरे यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर या दूसरे वर्ष में है तो आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर माध्यम से या डिस्टेंस माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड, इंडिया या इंडिया के बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी माध्यम से तो भी आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, 55% यदि आपके नंबर आए हैं तो आवेदन ज़रूर करिएगा। और यदि आप SC, ST, OBC और दिव्यांग कैटेगरी में है और आपके यदि 50% या उससे ज़्यादा अंक है तो आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो मैंने कैटेगरी बताई है इनको 50% प्लस पे या 50% पे आवेदन करने का मौका दिया गया है। और जो इसके अलावा अदर कैटेगरी हैं जैसे कि जनरल और EWS उनको 55 या उससे ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। किसी सब्जेक्ट में आपकी ईयर बैक लगी है तीसरे या चौथे सेमेस्टर में तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं समय से। और आपने यदि MPhil किया है या MPhil नहीं भी किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपने नेट पास किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, नहीं पास किया है तो भी पास कर सकते हैं। सेट, गेट, JRF ये पास किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, नहीं किया है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, चयनित होने वाले सभी उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी विश्वविद्यालय की तरफ से, जो कि विश्वविद्यालय को UGC प्रदान करता है। ठीक है, और अब चलते हैं अन्य चीज़ों की तरफ। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए इसमें एक सब्जेक्ट है मेरे सामने समाज कार्य है, तो समाज कार्य में किस किस विषय के बच्चे आवेदन कर सकते हैं उसको भी सुन लीजिए। ऐसे बहुत सी लंबी चौड़ी लिस्ट है 2 पेज की, मैं लिंक आपको दे दूंगा। जैसे मान लीजिए आपको समाज कार्य में अप्लाई करना है तो आपका समाज कार्य से मास्टर्स होना चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। समाजशास्त्र से किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, मनोविज्ञान से किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ से किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी से यदि आपने PG किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा विषय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, यदि आपने इकोनॉमिक्स से किया है, आपने यदि औद्योगिक अर्थशास्त्र से किया है, कृषि अर्थशास्त्र किया है या फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से सब्जेक्ट हैं जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी के सब्जेक्ट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे सब्जेक्ट इसमें है प्रबंधन और यात्रा प्रबंधन है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट है। और बायोलॉजी वाले भी ऐसे सब्जेक्ट हैं, संस्कृत वाले और मीडिया वाले भी ऐसे ही सब्जेक्ट है जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी का अच्छा मौका मिला है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है उनको कुछ विशेष परीक्षाओं को पास किया हुआ होना चाहिए। कौन से परीक्षाएं उसको सुन लीजिए। यदि आपने अभी कर लिया है या फिर कुछ साल पहले कर लिया था तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा, आपको प्रवेश परीक्षा नहीं। यदि आपने स्टेट लेवल की जो परीक्षा होती है जिसको हम सेट बोलते हैं उसको पास कर रखा है तो प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। यदि आपने सिलेट पास कर रखा है तो प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। आपने यदि नेट क्वालिफाई किया है तो भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। और आपने यदि JRF पास किया है तो भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, चाहे आपका JRF UGC का हो या आपका JRF CSIR का हो या फिर ICMR का हो या DBT JRF हो या ICMR हो या फिर DST इंस्पायर फेलोशिप है यदि आपके पास। इसके अलावा यदि आपके पास SC NF, ST NF, OBC NF
और PHNF है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, ठीक है। और इसके इन परीक्षाओं को यदि आपने उत्तीर्ण किया तो प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, और यदि ये प्रवेश परीक्षा आपने पास नहीं की है तो प्रवेश परीक्षा देनी है। लेकिन यदि किसी ऐसे विद्यार्थी की इच्छा है कि मैंने ये परीक्षाएं पास कर रखी है, इसके बावजूद भी मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ, उसका ऑप्शन भी खुला हुआ है। अप्लाई करते वक्त में आपको इस ऑप्शन का ध्यान रखना होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब प्रवेश परीक्षा तो आपने दे ली, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा? 50 क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट से संबंधित, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, इसमें ऐसे ही लिखा है 50% आएगा सब्जेक्ट का और 50% आपका रिसर्च से संबंधित आएगा। 2 पेपर होंगे, इसमें थोड़ा लिखा है 60-60 नंबर होगा, यानी कि 120 नंबर की प्रवेश परीक्षा होनी है, 100 नंबर की नहीं होनी है। जो पहला वाला पेपर होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा, 60 अंकों का होगा, और उसमें तर्क यानी कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी होगा, और जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, कंप्रेंशन एबिलिटी एंड सिचुएशनल एनालिसिस होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। ये 4 पोर्शन है जिसमें आपके 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका सब्जेक्ट का, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले भी 60, और जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट के ही होंगे, और उनका सिलेबस होगा UGC नेट का पेपर। UGC नेट का मान लीजिए आपने किसी ने अप्लाई किया है मैथमेटिक्स से, तो UGC नेट का मैथमेटिक्स का जो पेपर सेकंड होगा, उसका जो भी सिलेबस है उसी को तैयारी करिएगा आप इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए पेपर नंबर 2 के लिए। और पेपर नंबर 1 का सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब और किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट की। कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं, यानी कि जिसमें आवेदन सीट नहीं मालूम है, सब्जेक्ट मालूम है। प्रबंधन, ये क्या भैया हिंदी में लिख दिया पूरा? हाँ, इंग्लिश वाला भी दिया है, थोड़ा नीचे दिया है, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाती है पढ़ने में। मैनेजमेंट है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, सेंटर फॉर प्रमोशन इकोलॉजी एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चर टूरिज्म, एक ही सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट है, EVS एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन, लैबोरेटरी इन्फॉर्मेशन साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, न्यू मीडिया, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़, जम्मू कश्मीर स्टडीज़, विजुअल आर्ट्स और योगा स्टडीज़। ये सब्जेक्ट है जिसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। फीस कितनी है वो भी सुन लीजिए। नामांकन की फीस SC ST और PH कैटेगरी के बच्चों को 200 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। OBC नॉन क्रिमिनल के बच्चों को 400 रुपये देने पड़ेंगे। OBC जनरल, EWS और जनरल बच्चों को 500 रुपये देने होंगे। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 30 जून, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 16 जुलाई और एंट्रेंस का रिजल्ट 25 जुलाई, और प्रवेश परीक्षा जब होगी तो होगी, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। और हॉल टिकट आपका 10 जुलाई के आसपास, क्योंकि 16 जुलाई का पेपर है तो 10 जुलाई के आसपास आपका हॉल टिकट भी आ जाएगा, वेबसाइट पर ऐसा बताया गया, ठीक है। एंट्रेंस कहाँ होगा ये आपको फॉर्म भरते वक्त में अगर आपका सेंटर पूछा जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। एक और बात कि फॉर्म भरने के बाद या इंटरव्यू होने के बाद, एडमिशन में नाम होने के बाद में किसी प्रकार के डाक के माध्यम से कोई आपको सुविधाएं वगैरह नहीं प्रदान की। जैसे कि मान लो किसी को लगता हो कि बाय पोस्ट आपका एडमिट कार्ड आएगा, बाय पोस्ट आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ना ही ईमेल, हो सकता है ईमेल पर या मैसेज वगैरह आ जाए, लेकिन बाय पोस्ट कुछ भी नहीं आएगा। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जल्दी से जाइए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इसका नाम है, और PhD के लिए आवेदन कर दीजिए। सीटें नहीं बताई हैं, कोई बात नहीं, मालूम चल जाएगा, पहले आप प्रवेश परीक्षा पास करिए ना, ठीक है। और सभी को शुभकामनाएं, और मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए, सीखना प्रारंभ, जीतना प्रारंभ। जय हिंद, सलाम।